22 हो गए हैं, 25। आज जिन 3 विधायकों की शपथ हुई है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनके ऊपर जो दायित्व है उसका निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब की बार इस सारे दौर में अगर हम देखें, जो कांग्रेस पार्टी बहुत जश्न मनाई जा रही है और जश्न मनाने के लिए यही कहते हैं कि हम जीते हैं। अगर परिणाम पर अगर हम नजर मारें तो जीते भी हैं और हारे भी हैं। ये एक दल के साथ नहीं, दोनों दलों के साथ एक जैसी मतलब इस तरह की एक परिस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ से हम इस बात को कह सकते हैं कि जहां हमारी बात है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात है, हम कांग्रेस से बहुत चीजें छीन करके लाए। राज्यसभा की सीट जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी वो हमने छीनी है। मंडी की लोकसभा की सीट जो कांग्रेस के पास थी वो हमने कांग्रेस से छीनी है, भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो निष्कासित हुए, जहां उपचुनाव हुआ, उनमें से 2 सीटें हमने कांग्रेस से छीन ली हैं। और जो आजाद विधायक के नाते 3 उपचुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए, जिनका शपथ समारोह आज हुआ, उसमें भी हमने 1 सीट जीती है। हम 25 से 28 पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे संघर्ष के बाद जिसको कह सकते हैं कि वो 40 थे, 40 पर ही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आसानी से हम आकलन कर सकते हैं कि किसने खोया और किसने क्या पाया इसमें। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खोया नहीं है, हमने हासिल किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, उसको थोड़ी ताकत मिली है, लेकिन ये दौर एक जो था वो पूरा हुआ है। आगे के दौर के अभी इम्तिहान बाकी है। तो इसलिए मैं इतने कहूंगा कि अब विधानसभा का मॉनसून सत्र आने वाले समय में होने वाला है और विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावी रहेगी। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनहित के हैं, प्रदेश हित के हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आवश्यक लगेगा तो विधानसभा के बाहर भी करेंगे। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता कांग्रेस पार्टी ने हासिल की, तो वादे किए थे, और जब वादे किए जाते हैं उन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़कर के काम किया जाता है। मैं फिर से उन्हीं गारंटियों की अगर बात करूं, उसी में एक बात आप देख रहे होंगे, वादा तो ये किया था उनने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। ये हमने तो नहीं कहा था उनको। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको वाकिफ नहीं थे, उससे वाकिफ नहीं थे पहले, वो सबको मालूम था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वादा किया, चीख चीख करके बोले, लोगों के बीच में बोले, हर जगह बोले, लगातार बोले। और अब देखा आपने कि फिर से एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था उसको एक तरह से वापिस ही ले लिया। जिन कैटेगरीज की बात की, उस कैटेगरी में बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर ये आर्थिक स्थिति और सारी चीजों को लेकर के अगर चिंतन मंथन करना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से पहले जो वादे करने थे उस पर सोचना चाहिए था कि ये वादे हम नहीं कर सकते। बाकी की सारी चीजें अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। और
हिमाचल प्रदेश में जो दौर आज की तारीख में चल रहा है, चाहे वो बेरोजगारों की जो नौकरी की बात है, बेरोजगार पिछले 18-19 महीने से वो सफल हुए। कहीं यही चुनाव अगर लोकसभा के चुनाव के साथ दिया था, उससे ज्यादा ऋण कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में ले लिया। अब तो दौर आगे बढ़ करके बढ़ने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश लगभग, हमने भी ऋण उसी बात के लिया था जो 50,000 करोड़ के लगभग ऋण कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी हिमाचल प्रदेश में, उनके किस्तें अदा करने के लिए, और किस्तें अदा करने के साथ ब्याज की जो वो किस्तें थी वो भी अदा करने के लिए, तो हमको भी लोन उसी बात के लिए लेना पड़ा। लेकिन एक बात है कि जब हमने, अगर हिमाचल प्रदेश का काम, विकास के कार्य चल रहे थे, लेकिन यहां उन्होंने घोषणा की है वो पूरी नहीं हुई, मंत्रियों ने घोषणा करके रखी है कोई पूरी नहीं हो रही है अभी तक मंत्री जी। तो साथ में इस बात का भी थोड़ा सा वो ध्यान रखें कि सरकार में कितना दिया गया।